कभी आपने महसूस किया है कि आपका जहन एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता? हर वक्त कोई ना कोई ख्याल चलता रहता है। कभी माजी का पछतावा, कभी मुस्तकबिल का खौफ और कभी वो बातें जो अभी हुई ही नहीं। यही है ओवर थिंकिंग, एक ऐसी आदत जो न सिर्फ जहन को थका देती है बल्कि आपकी तवानाई, किसीरी और इत्मीनान सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। ये आपको माजी के जाल में कैद रखती है या फिर मुस्तकबिल के खदशात में उलझा देती है। और सबसे मुश्किल बात यह है, ये आपको हाल में जीने नहीं देती। जिंदगी खामोशी से गुजरती जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे रेत उंगलियों से फिसल जाती है और हम सोचते रह जाते हैं, काश मैंने उस वक्त कुछ और किया होता, अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। तसव्वुर कीजिए, अगर आपका जहन उस शोर से आज़ाद हो जाए, अगर ख्यालात का तूफ़ान थम जाए तो कैसा महसूस होगा। शायद एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा सुकून जहां सिर्फ आप हैं और ये लम्हा। और जब आप ये समझ जाएंगे कि जहन का शोर कैसे बंद होता है, तब आपको एहसास होगा कि सुकून कोई चीज़ नहीं, ये तो आप खुद हैं। आखिर कैसे कुछ लोग अपने जहन के शोर को खामोश करके वो सुकून पा लेते हैं जिसे बाकी लोग बरसों तलाश करते रहते हैं। आइए आज इसी राज को जानते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप हर बात, हर फैसले, हर एहसास को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? एक छोटी सी बात होती है और जहन फौरन उसके 100 मतलब निकालने लगता है। अगर मैंने ये कहा तो क्या वो बुरा मान जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? यही है खामोश दुश्मन ओवर थिंकिंग। बज़ाहिर ये बेज़रर लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी तवानाई, खुशी और सुकून सब कुछ छीन लेता है। सोचना इंसान की फितरत है, मगर ज़्यादा सोचना ये उस वक्त खतरनाक बन जाता है जब दिमाग खुद ही दुश्मन बन जाए। देखिए, हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। हर आवाज़, हर साया एक मुमकिना खतरा था। दिमाग को उस वक्त चौकस रहना ज़रूरी था। यही खुदकार हिफाजती निज़ाम उस वक्त हमारी बका का ज़रिया था। मगर आज अब ख़तरा कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज, एक कमेंट या किसी की खामोशी भी हमारे दिमाग के लिए किरे की घंटी बन जाती है। और फिर वही जहन जो कभी हमें बचाता था, अब छोटी छोटी बातों में हमें थिकाने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद, मगर दिमाग नेटफ्लिक्स की तरह ऑटो प्ले पर चल रहा होता है। एक ख्याल ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां ओवर थिंकिंग आपके अंदर के सुकून को खामोशी से निगलने लगती है। ये बज़ाहिर आपका साथी लगती है, जैसे आप सब कुछ सोचकर महफूज हो जाएंगे, मगर दरअसल ये वो खामोश दुश्मन है जो अंदर ही अंदर आपका चैन चुरा लेता है। अब ज़रा खुद से पूछिए, क्या आप भी अक्सर खुद को इन्हीं ख्यालात में कैद पाते हैं? क्या आपके जहन में बात ख़त्म होने के बाद भी बहस चलती रहती है? क्या सोने से पहले दिमाग बंद होने के बजाय और तेज़ चलने लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वक्त आ गया है कि आप इस अंदर के दुश्मन को पहचानें, क्योंकि पहचान ही पहला कदम है अपने जहन की कैद से आज़ाद होने का। मगर सवाल ये है, पहचान के बाद आज़ादी कैसे मिलती है? आखिर वो लोग अपने जहन के शोर को कैसे खामोश करते हैं जो हाल में जीते हैं, पुरसुकून हैं? आइए अगले हिस्से में इसी राज को खोलते हैं। कभी आपने गौर किया है, हम अक्सर जिंदगी को काबू में रखने की कोशिश करते रहते हैं, माजी की बातों को बार बार दोहराते हैं और मुस्तकबिल के हर मंजर को पहले ही हल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और सोच लूं, थोड़ा और प्लान कर लूं तो सब बेहतर हो जाएगा। मगर हकीकत यह है, यही कोशिश हमें सबसे ज़्यादा बेचैन रखती है। हम समझते हैं कि ज़्यादा सोचना हमें सुकून देगा, मगर जितना हम कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही जहन खुद से बेकाबू होता चला जाता है। कभी महसूस किया आपने, जितना आप सब कुछ संभालने की फिक्र करते हैं, उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता महसूस होता है। यही है कंट्रोल का वहम, एक खामोश धोखा जो हमें यकीन दिलाता है कि माजी को दोहराने या मुस्तकबिल को पहले से हल करने से हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मगर दरअसल हम सिर्फ एक फर्जी कंट्रोल के दायरे में चक्कर काट रहे होते हैं। और आज के दौर में ये वहम पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया है। सोशल मीडिया हर लम्हे हमें दिखाता है कि कोई ना कोई हमसे आगे है। किसी की ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा कामिल लगती है और हम लाशऊरी तौर पर खुद से मुकाबला करने लगते हैं। मगर याद रखिए, सोशल मीडिया आज के ज़माने का वो आईना है जिसमें हम दूसरों का चेहरा नहीं, अपना खौफ देखते हैं। यह हमें हाल से दूर ले जाता है,
और जहन को एक ऐसे दौड़ में लगा देता है जहां मंजिल का कोई वजूद ही नहीं। सोचिए, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप गाड़ी चला रहे हों और सारा वक्त सिर्फ रेयर व्यू मिरर में देखते जाएं, या फिर गाड़ी पार्क करके विंडशील्ड के पार मुस्तकबिल का मंजर देखने की कोशिश करें। ऐसा ड्राइवर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिंदगी सिर्फ तब आगे बढ़ती है जब नजर अब पर हो, उस लम्हे पर। माजी के जख्मों को दोहराना या मुस्तकबिल के खदशात को पहले से जीना, ये दोनों कंट्रोल के वहम हैं। और जब आप ये वहम तोड़ देते हैं तो पहली बार आप वाकई आज़ाद हो जाते हैं। मगर सवाल ये है, जब कंट्रोल का वहम टूट जाए तो जहन को सुकून किस चीज़ से मिलता है? आइए अगले हिस्से में इसी राज की गहराई को समझते हैं। कभी आपने महसूस किया है आपका जिस्म यहाँ होता है मगर दिमाग कहीं और भटक रहा होता है? कभी माजी की किसी बात में उलझा रहता है, कभी मुस्तकबिल के किसी खदशे में। यूं लगता है जैसे जिंदगी हमारे सामने है मगर हम कहीं और खोए हुए हैं। जिंदा रहना आसान है, मगर इस लम्हे में मौजूद रहना ये एक फ़न है। और आज हम यही फ़न सीखेंगे। 3 ऐसे एंकर पॉइंट्स जो आपको लम्हा मौजूद में वापस ले आएंगे। कभी महसूस किया कि जितना जहन भटकता है उतना ही जिस्म भारी सा लगने लगता है? आएं, एक लम्हे के लिए रुकें और महसूस करें ये लम्हा कैसा लगता है। अब अपने इर्द गिर्द देखें। 5 चीज़ें पहचानें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप छू सकते हैं, 3 आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 खुशबुएं जो आप महसूस कर सकते हैं और 1 जायका जो आप चख सकते हैं। ये लम्हा सादा है मगर गहरा, क्योंकि जब आप अपने हवास को जगाते हैं आप ख्यालात के शोर से बाहर आ जाते हैं। अब जब हमने इर्द गिर्द की दुनिया को महसूस कर लिया, आएं सांस के बहाव को महसूस करें जो हमें जिंदगी से जोड़ता है। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सिर्फ सांस पर तवज्जो दें। महसूस करें कि हवा आपके सीने में कैसे दाखिल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही है। ये सिर्फ सांस नहीं, ये जिंदगी की धड़कन है। जब आप इसको सुनते हैं तो जहन के तूफान आहिस्ता आहिस्ता थमने लगते हैं। कभी सोचा, हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में कुछ भी पूरी तरह महसूस नहीं करते। चाय पीते हुए फ़ोन, खाते हुए सोच, बात करते हुए ख्याल कहीं और। अब सिर्फ एक लम्हे के लिए जो कर रहे हैं सिर्फ वही कीजिए। चाय पीते हुए सिर्फ चाय पीजिए, चलते हुए सिर्फ चलने का एहसास कीजिए। यही सिंगल टास्किंग नहीं, ये माइंडफुल लाइफ है। जब आप इन एंकर पॉइंट्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो ख्यालात के तूफान भी आपको बहा नहीं सकते। आप अंदर से मजबूत और लम्हे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और अब एक लम्हे के लिए खुद से पूछें, आखिरी बार आपने कब पूरी तरह इस लम्हे को महसूस किया था? कभी सोचा, दिन का कितना हिस्सा हम गुजारते हैं मगर जीते कितना है? हम अक्सर ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। चाय पीते हुए भी अगला काम सोच रहे होते हैं, पानी पीते हुए भी किसी बहस का रीप्ले। अब सिर्फ लम्हा महसूस कीजिए, चाय की खुशबू, पानी की ठंडक, हवा का नरम लम्स। यही वो दरवाज़ा है जो आपको अभी में वापस लाता है। जब आप लम्हे को महसूस करना सीख लेते हैं तो दिल खुद ब खुद शुक्रगुजारी के लिए तैयार होने लगता है। कभी दिल भरा हुआ लगा मगर खुशी फिर भी नहीं थी? यही वो लम्हा है जहां शुक्रगुजारी आपको ज़मीन से जोड़ती है। जब आप किसी छोटी सी चीज़ पर ध्यान देते हैं, जैसे किसी की मुस्कुराहट या सुबह की रोशनी, तो दिल का आईना धूल मिटा देता है। शुक्रगुजारी हमें वापस दिल में ले जाती है जहां सुकून पहले से मौजूद होता है। और जब दिल साफ और परसुकून हो जाए तो जहन खामोशी सुनने के काबिल हो जाता है। क्या आपके जहन में कभी खामोशी हुई है या बस एक एंडलेस स्क्रॉल चल रहा है? हमारा दिमाग इतना इन्फॉर्मेशन खा चुका है कि सुकून के लिए जगह ही नहीं बची। कॉन्शियस कंजम्पशन यानी शऊरी इंतखाब, क्या देखना है, क्या सुनना है और कब रुक जाना है, यही जहनी डिटॉक्स है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन या तो सुकून चुराती है या उसे बढ़ाती है। फैसला आपका है। एक लम्हे के लिए रुकें, सांस लें और अब खुद से पूछिए, आज आपने कितने लम्हे पूरे दिल से जिए? सुकून वो चीज़ नहीं जो कहीं बाहर छुपी है, ये तो वो खामोशी है जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है, बस सुनने की देर है। कभी महसूस किया है कि जितना शोर हमारे बाहर है उतना ही शोर अब अंदर भी बस गया है? ख्यालात की आवाज़, तवक्कुआत का बोझ और वो ना ख़त्म होने वाला काश और शायद का सिलसिला। लेकिन हैरत ये है, जब आप हाल में जीना शुरू करते हैं तो ये शोर खुद ब खुद खामोश होने लगता है और उस खामोशी में
कुछ नया जन्म लेता है। कभी महसूस किया है कि बेहतरीन ख्यालात हमेशा तब आते हैं जब आप कुछ सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यही है हाल में जीने की ताकत। जब जहन माजी और मुस्तकबिल की गिरफ्त से आज़ाद होता है तब वो खुलकर तख्लीक करता है, जैसे कोई परिंदा बगैर खौफ के फिजा में उड़ रहा हो। प्रेजेंट मोमेंट जहन को नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से भर देता है, और यही क्लैरिटी तख्लीक, इंट्यूशन और इंस्पिरेशन को जन्म देती है। खामोशी कोई खला नहीं, वो कागज़ है जिस पर तख्लीक अपना पहला रंग भरती है। कभी किसी ने बात की हो और आप जिस्मानी तौर पर वहाँ हों मगर जहन कहीं और भटक रहा हो। रिश्ते सिर्फ सुनने से नहीं बनते, महसूस करने से बनते हैं। जब आप हाल में होते हैं तो आप दूसरों को वो तवज्जो देते हैं जो आज की दुनिया में सबसे नायाब तोहफा है। यही लम्हाती मौजूदगी अल्फाज से ज़्यादा असर डालती है और दिलों के दरमियान वो खामोश पुल बनाती है जिसका नाम है कनेक्शन। और जब दिल इस तरह जुड़ता है तो खामोशी अब तन्हाई नहीं रहती, सुकून बन जाती है। कभी सोचा अगर हम माजी के अगर और मुस्तकबिल के काश से आज़ाद हो जाएं तो बचता क्या है? जो बचता है वही असल सुकून है। एक ऐसी खामोशी जो चीख कर नहीं बल्कि नरमी से आपके दिल में उतरती है। जब आप लम्हा जीते हैं तो ज़िंदगी खौफ से नहीं, एहसास से बढ़ती है, और यही एहसास आपको खुद से और इस कायनात से जोड़ देता है। यही वो मुकाम है जहां ज़िंदगी बोलना छोड़ देती है और बस होने लगती है। एक लम्हे के लिए रुकें, सांस लें और दिल से पूछिए कि आप वाकई जिंदा हैं या बस ज़िंदगी के शोर में गुम हैं। क्योंकि सुकून कोई मंजिल नहीं, ये वो खामोश लम्हा है जहां आप खुद से मिलते हैं।